All right, Sri Bhupendra Yadav. Sri Bhupendra Yadav. But I would remind, listen, I would remind all honorable members, please, no cross-talking. I would remind all honorable members, they should adhere to their party time, because 2.5 hours is the time allotted for discussion. We may go up to 3, not more than 3 in any case, because we have to take up other business also. Now, Sri Bhupendra Yadav, see, your party has 30 minutes and there are 3 speakers, so you can take only 10 minutes. Okay. सम्माननीय सभापति महोदय, अभी श्री सीताराम येचुरी जी आज़ादी की बात कर रहे थे, आज़ादी की, और मेरा ये मानना है कि हमारे देश के संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो इंसिडेंट हुआ वो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी या देश से आज़ादी की अभिव्यक्ति थी, उसके बारे में वो तय करें। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी या स्पीच फॉर फ्रीडम थी, इसमें अगर आप अंतर करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं सीताराम येचुरी जी को बताता हूं किससे फ्रीडम। सम्माननीय सभापति महोदय, 9 फरवरी को जो कार्यक्रम हुआ और जिस कार्यक्रम का ये नाम दिया गया कि एक सांस्कृतिक संध्या में द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया जाएगा, उसके लिए एक पर्चा बटा। और पर्चा बटने से पहले जो सीताराम येचुरी जी कह रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी के जिस उद्धरण को वो व्यक्त कर रहे थे, जो उन्होंने 13 दिसंबर 1947 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिया था, लेकिन उस उद्धरण के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, और कांग्रेस के लोग बैठे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठे हैं, कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी तो इसके लक्ष्य में लिखा गया था, अध्ययन, अनुसंधान और अपने संगठित जीवन के उदाहरण और प्रभाव द्वारा ज्ञान का प्रसार तथा अभिवृद्धि करना, उन सिद्धांतों के विकास के लिए प्रयास करना जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने जीवन पर्यंत काम किया, जैसे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जीवन की लोकतांत्रिक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय समझ और सामाजिक समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मैं मानता हूं इस उद्देश्य के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पर सीताराम येचुरी जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप जिन बच्चों का इंसिडेंट कह रहे हैं और उन्होंने जो पर्चा वितरित किया, उस पर्चे में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, कश्मीर डिड नॉट बिलोंग्स टू नेहरू, nor does it belongs to Manmohan and Modi's to the recent time, who keep flaunting this inalienable crown to the whole world, what they consciously invisible that how the occupation of this territory has taken place through might of the brutal force, rewriting history, obliterating memories and facts. इसका आप समर्थन करेंगे? ये पर्चा बांटा गया था, ये पर्चा बांटा गया था जिनको गिरफ्तार किया है, ये पर्चा उन्होंने बांटा था जिनको देशद्रोह में गिरफ्तार किया है। आप सुनिए ना, आप सुनिए, ये आप उसके बाद सुनिए, ये आप सुनिए, मैं उस पर्चे को पढ़ रहा हूं। सर, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, ये मुझे डिस्टर्ब मत करिए। मैं आज एक बात ये मैं सर अरे भैया, अरे सुनो, सर मैं पर्चा रिकॉर्ड पर रखने को तैयार हूं। Now all of you speak. What is the point? Yes. मैं आगे पढ़ना चाह रहा हूं। Yes. What is sir? What is your problem? One second. My point of order is this: without authenticating, without properly authenticating, I am ready. Such statements can be सुनिए made. ना, Oh, okay. He is सुनने का quoting. धैर्य रखिए। You want to authenticate it? हाँ. No, please. Okay, I heard it. Yes. What is your point? Yeah. नहीं, मैं समझ लूँगा। Yeah. I will ask him to authenticate. My point of order is Sir, this, sir. आनंद जी, मैं Would you hear? व्यवधान Say नहीं one डालना minute. this is the पर्चा, Yeah. this is the invitation। Sir, ये my point पर्चा of order invitation is दिया। this. और
as per the rules of this It's not house, GTV. It's a parcha. as And per I'm the ready to rules of put this on the house. if a member I'm ready to quotes put from before any the chairman document, with my conscience as a member of parliament. कृपा करके You ये बता दे कि इसका लेखक कौन है और इसका पुष्टिकरण करके पटल पर रखें। सर मैं बताता हूं। उसके बिना Yes, नहीं हो sir. सकता। किसने सर मैं बताता हूं। कौन है ये लेखक? सर कौन सा Okay, संगठन है? sit down, you may. आपने पकड़ा है उसको? Yes, Okay, sir. now, वही दोष पकड़े। किसको No, लगा है? Anand Sharma, sit down. ये इसका Okay. गलत इस्तेमाल नहीं Okay, sit down, sit down. Okay, बताएं please. किसने लिखा है? Anand Sharma, sit down. Sit down. No, no, I'm not allowing. initiated a very important debate. And in the debate, the whole House heard him in pin drop silence. Obviously, there is an alternative point of view. Nobody disputes or joins issue with you when you say that we have to protect the Constitution. Nobody disputes that we have to protect the academic credentials of a university. Nobody disputes that we have to allow freedom of thought in that university. Having said that, there is an alternate viewpoint. Why should this level of intolerance be displayed to that alternate viewpoint? Please, Sita, please allow me to complete my sentence, then you'll have your way. Now, the alternate viewpoint is that we heard a half an hour discourse without reference to the actual incident that took place in the Jawaharlal Nehru University. This debate is not taking place on some theory or in the abstract. It is taking place in the context of what happened in the university. And when Mr. Bhupendra Yadav wants to refer to that incident, you will display that level of intolerance and say he can't have his say. He will authenticate the document and he will give you the names of the authors of these documents also. House has the right, he has replied to my discussion. We are basing ourselves on the basis of that incident. He may disagree. And I believe in a philosophy where let 100 flowers bloom. Your flowers and my flowers. Let 1,000 thoughts contend. Well, Mr. That is Yachuri, what- let I'm me not tell that. you. All that my colleagues were asking from all across was saying that if you quote something, authenticate. I told him already. He's doing that. And sing it. That's Yes, all. that I told him. And let me tell you, That is not intolerance. I have already That said. is not intolerance, sir. Don't mislead. Sita, I have already said. That is not He will intolerance. authenticate. You just authenticate Yes. and put it. Bhupendra Yadav, you can just- authenticate he it. will authenticate that. Yeah. He will authenticate Yeah, that. that is agreed. And he That will over. authenticate that. All and he right, will please place it in continue. history. Shri Bhupendra Yadav, you continue, मैं please. ये कहना चाह रहा अरे था आप शुरू करो, कंटिन्यू करो. सर मैं ये कहना You चाह continue, रहा था please. कि सीताराम ये आपके माध्यम से हाँ, कि बोलिए। सीताराम येचुरी जी भी कह रहे हैं उन्होंने भी धर्मशास्त्रों को पढ़ा है लेकिन भारत की प्रणाली है कि हमारे यहाँ दर्शन में न्याय वैशेषिक योग सांख्य उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा और इनसे असहमति रखते हुए भी बौद्ध जैन और चारवाक दर्शन सबको हमने स्थान दिया है क्योंकि हम हर विचार को मान्यता प्रदान करते हैं। हम उस संस्कारों में पढ़े हैं जिसमें संघ की शाखा में जाते हुए भी हमने सुबह के प्रातः स्मरण में महात्मा गांधी को इस देश का पूज्य माना है और वही इस देश में पूजनीय है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि देश को बनाने में देश के प्रधानमंत्रियों ने योगदान दिया है, लेकिन मैं इस पर्चा जिन्होंने ये बांटा है उनके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री तक सबने देश की एकता के लिए काम किया है और देश की एकता को तोड़ने वाली अगर कोई कल्चरल इवनिंग होगी तो प्रशासन को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। प्रशासन ने कानून का काम किया है। और मैं यही भी कहना चाहता हूं सीताराम येचुरी जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं पर्चा कहां बटा है, वहां पर तो ये पोस्टर भी लगा है। और पोस्टर क्या लगा था? ये पोस्टर लगा था अगेंस्ट दी ब्राह्मणिकल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। ये अफजल गुरु और मकबूल भट्ट क्या देश के दलितों और पिछड़ों के लिए लड़े थे? ये कौन से किसकी बात कर रहे हो? और आप इस देश की, आपने ये कहा कि आप हिंदू माइथोलॉजी से हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो आप जेएनयू में तो महिषासुर की पूजा करते हैं और बंगाल में दुर्गा पंडाल में जाके वोट मांगते हैं।
ये दोहरा मापदंड इस देश में चाहिए, ये दोहरा मापदंड इस देश में चाहिए। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि इस देश की सामाजिक परंपरा क्या है। कबीर, नानक, रैदास, जितने हमारे परंपरावादी संत हुए हैं जिन्होंने सामाजिक सुधार का काम किया है, क्या इन्होंने इस देश की संस्कृति का निर्माण नहीं किया? तो आप अफजल गुरु की किलिंग को जुडिशियल किलिंग कहने का पोस्टर लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनके खिलाफ केस है तो उसको आप अभिव्यक्ति की आजादी को ना मान करके आजादी की अभिव्यक्ति के नाम पर अगर कोई समर्थन देगा तो मेरा यह मानना है ये गलत है। पीडीपी, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जिसने भी सीताराम जी सुन लीजिए, जिसने भी मैं यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, देश के That member, why do you interrupt your own member? Please, Mr. Yadav, please. माननीय सभापति महोदय, इस देश की आजादी को प्राप्त करके 67 सालों के इतिहास में हमने देश में शांति को बनाने के लिए, देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, देश में न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करने के लिए, देश में जन भागीदारी के आधार पर सामाजिक न्याय को प्रदान करने के लिए, देश के जीवन मूल्यों को ऊंचा उठा करके भारत को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करने के लिए एक लंबा प्रयास देश ने किया है। लेकिन विश्वविद्यालयों में जहां पर देश के आने वाले भविष्य की पीढ़ी पैदा होती है, वहां पर आप हिंदुस्तान को तोड़ने वाले बीज को रोपने नहीं दे सकते। और इसलिए आपको अभिव्यक्ति की आजादी और आजादी की अभिव्यक्ति में अंतर समझना होगा। अगर इस अंतर को हम नहीं समझे तो हम इस देश को बहुत पीछे ले जाएंगे। और मैं यहां कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको आज इस देश पे गौरव है, हमने देश में सामाजिक विज्ञान का एक संस्थान बनाया, पर मेरा एक मूल प्रश्न है, जो वामपंथी विचारधारा के लोग वहां पर हमें मनुवाद के नाम पे गाली देते हैं, उनके पॉलिट ब्यूरो में एक भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। उनके पॉलिट ब्यूरो में प्रॉपर बैकवर्ड क्लास और दलित रिप्रेजेंटेड नहीं है। और अगर वो ये बात जानते तो पिछले 42 साल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की फैकल्टी में बैकवर्ड और दलित कितने बने हैं और उनके लिए क्या इन्होंने संघर्ष किया, ये बताने का कोशिश करें। ये बताने की कोशिश करें कि जो सामाजिक संस्थान देश के गांव और गरीबों को सामाजिक सोशल साइंस के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहा था, उसमें कितने बैकवर्ड हैं, उसमें कितने दलित हैं, उसमें कितने शोध पत्र तैयार हुए हैं, उसमें जो सब्सिडाइज है उसमें किस प्रकार से देश की पॉलिसी को निर्माण बनाने के लिए काम किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को उसकी स्थापना के सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ाना होगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम देशद्रोह की अनुमति इस देश में प्रदान नहीं कर सकते। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कम से कम श्री सीताराम येचुरी जी, मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि आपके व्याख्यान से तो एसएफआई के बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि मैं एसएफआई का पत्र, अब आप कह रहे हो किसका पत्र है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसएफआई ने एक प्रोटेस्ट लेटर निकाला और आपकी पार्टी का 11 फरवरी 2016 का। और जो एसएफआई है उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा, द रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट blasted by an ideology propped up by the petrodollars of Saudi Arabia, masquerading as radicals, serve only to undermine the genuine struggle of Kashmir. These elements who communally charge slogan, तो किसने कम्युनली चार्ज स्लोगन लगाए? जब आपकी स्टूडेंट यूनियन कह रही है कि वहां कम्युनली चार्ज स्लोगन लगे, तो आप बताइए कौन सऊदी अरब के पेट्रोडॉलर से और कौन ये मुस्लिम मानसिकता से वहां स्लोगन लगा रहा था? और जब आपकी स्टूडेंट यूनियन कह रही है और सरकार अगर सरकार उसके आधार पर अगर कार्रवाई कर रही है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, आप उसको अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं।
आप देश तोड़ने को अभिव्यक्ति की आजादी बताएंगे? कैसे ये कैसे सेडिशन है? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप अब सुनिए, ये आपकी स्टूडेंट यूनियन ने उसके लिए लिखा है, और यही कारण है कि जवाहरलाल मोदी जी, मैं समय लेना चाहता हूं 12 बजे के बाद, क्योंकि मुझे विषय पूरे करने पड़ेंगे, मुझे विषय पूरे करने पड़ेंगे मुझे। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो सरकार ने कार्य किया है, सरकार ने तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की गरिमा को कायम करते हुए कार्य किया है। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पुलिस का जो इंटरफेरेंस था, जिसके बारे में हमें कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय को शट डाउन करने की प्लानिंग है, हम इस विश्वविद्यालय को बंद नहीं करना चाहते, ये सरकार की मंशा नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय राष्ट्रभक्ति के स्रोत बने, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय एकता के स्रोत बने, विश्वविद्यालय सामाजिक सद्भाव के केंद्र बने, विश्वविद्यालय देश में एक नया विश्वास का माहौल पैदा करे। इसलिए हम इस विश्वविद्यालय की गरिमा को बचाना चाहते हैं। और इस गरिमा को बचाने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस के मित्रों से भी कि कम से कम आप तो जिसको समर्थन करने गए थे, आपको तो ये तय करना चाहिए था कि जिन्होंने कार्यक्रम किया था, उन्होंने कार्यक्रम क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय एकता के विषय को दर्शाने के लिए किया था? आपको समर्थन देने से पहले, कम से कम उधर जाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जिस कार्यक्रम को लेकर के सारा विषय बना है और जिस कार्यक्रम को लेकर के ध्यान आकर्षित हुआ है। Mr. Yadav, please. Now listen, we will now break this discussion. At 12, we will take up question hour, and 2 to 3, the calling attention, and at 3 p.m., this discussion will be resumed, at 3 p.m. So, yeah. Yeah. 1 or 2 seconds are there. Okay. How many seconds? Yeah. Half a second. Bula. As the debate has started, let us continue the debate after 2. Question hour. This is time for question hour. Yeah. I'm not raising questions. I have to answer. Question number 16. Shri Banerjee. Absent. Any supplementaries?